अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे ये मीठा जो कि मिनटों में झटपट बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज बनता है। इसको आप एक बार बनाएंगे, आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। इतना मज़ेदार बनता है और हेल्दी भी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो बहुत ही यूनिक सी इसकी आसान सी रेसिपी है। चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 लीटर हमने दूध लिया है। दूध को यहाँ पर एक बॉयल दिलाना है हमें। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है इतना हमने इसको गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर जब तक दूध गर्म हो रहा है तो अब हम यहाँ पर एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। 2 चम्मच मैंने भर के लिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको इतना मिक्स करेंगे इसमें गुठलियाँ जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से इसका एक घोल बना लेना है। तो चलिए अब हम दूध देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आने लगा है, ऊपर की तरफ दूध आ रहा है। बस 2 से 3 बॉयल इसको दूध को दिलाने हैं। इसको कोई घंटों खड़े के नहीं पकाना है, ना आधा करना है। बस आपने जस्ट इसमें 2 से 3 बॉयल दिलाने हैं। और अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तो मैं यहाँ पर आधी प्याली मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मैंने बना के रखा था ये हम इसमें डाल देंगे और लगातार चम्मच चलाएंगे इसमें ताकि कोई लम्स ना बने, और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए यहाँ पर इसको पका लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें दूध की मलाई शामिल करेंगे जो कि 4 चम्मच है मेरे पास यहाँ पर। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेट वाली क्रीम आप ले लें, आधा पैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो इसको हमने रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करना है, उसके बाद हमने फ्रिज में रखना है और इसको खूब अच्छा सा चिल्ड होने तक ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने ठंडा किया और ठंडा होने के बाद आप थिकनेस देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी बस इसकी चाहिए है। बहुत ही क्रीमी सा ये बना है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो अब हम इसमें बादाम पिस्ते कटे हुए डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स फ्रूट लिया है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल वाला लिया है और ये इसमें डाल दूँगी। और साथ ही में मैंने चमचम ली हैं। तो आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करें या आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप डाल लें। एक आध कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो एप्पल, बनाना, मैंगो ये चीज़ें भी आप कटे हुए फ्रूट जो होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेश फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाली है। इसे मिक्स करके और साथ ही में यहाँ पर मैं थोड़ी सी चॉकलेट डालूँगी। वाइट चॉकलेट चिप्स हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए मिनटों में ये बन के तैयार हुआ है और बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मीठा है ये। तो इसको चलिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना यमी ये लग रहा है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मीठा बनके तैयार है। इस मर्तबा रमज़ान में इफ्तार में आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है, बताना है आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।